नमस्कार। ब्लिस वेदास संस्कारशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। आज इस नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हम ब्लिस वेदास का एक नया सेगमेंट ब्लिस वेदास संस्कारशाला शुरू कर रहे हैं। इस संस्कारशाला को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, इसमें हम क्या सीखेंगे, इससे हमें क्या फायदा होगा, अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं तो जुड़े रहें इस वीडियो में अंत तक, जहां इस सारी चीजों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और ये शरीर सिर्फ इतना ही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। और मानव जीवन का जो उद्देश्य है स्वस्थ रहना, हम उस स्वस्थ रहना जो हमारी चाहत है उसको हम सिर्फ इस फिजिकल बॉडी तक सीमित समझते हैं। और कौन सी ऐसी दवा खाएं, कौन सा ऐसा खाना लें, कौन सा ऐसा फ्रूट लें जिससे हम स्वस्थ रहें, बस इसी खोज में हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है। लेकिन क्योंकि ब्लिस वेदास का उद्देश्य है आपकी होलिस्टिक हेल्थ केयर करना, और ये सिर्फ आयुर्वेद के ज्ञान से ही संभव है, क्योंकि आयुर्वेद में जो स्वस्थ की अवधारणा है वो फिजिकल बॉडी से कहीं विस्तृत है, कहीं विस्तार से इसमें स्वस्थ को समझाया गया है। स्वस्थ की परिभाषा आयुर्वेद में जो कही गई है वो है समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। मीन्स सिर्फ शरीर में कोई बीमारी का न होना ये स्वस्थ होने की निशानी नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि ऐसा शरीर या ऐसा व्यक्तित्व जिसके शरीर में जो शरीर को निर्माण करने वाले घटक आयुर्वेद में बताए गए हैं, दोष, धातु, मल, ये तीनों अपनी फिजियोलॉजिकल बेस्ट स्टेट में हो, मतलब उस व्यक्ति की फिजिकल बॉडी नॉर्मल हो। सिर्फ फिजिकल बॉडी नॉर्मल होना ही डिजीज फ्री होना या हेल्दी होना नहीं कहा गया है आयुर्वेद में। वहां फिर आगे बोला गया है समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः। आपका आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, आपके सेंसेस प्रसन्न होने चाहिए। आप देखिए कितने लोग हैं जो इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। शायद 100 में से 1% भी इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते होंगे। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम सभी बीमार हैं। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसी प्रश्न का उत्तर देने के उद्देश्य से ब्लिस वेदास का जन्म हुआ, जहां हम होलिस्टिक हेल्थ केयर, जो आयुर्वेद, क्लासिकल आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उस पे हम काम करते हुए समाज में एक स्वास्थ्य की जो अवधारणा है उसके बारे में हम लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करते हैं और स्वास्थ्य की तरफ बढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ स्वास्थ्य ब्लिस वेदास में सिर्फ दवाइयों से नहीं, दवाई एक पार्ट है, लेकिन आहार और आचरण, इससे आपका फिजिकल हेल्थ तो सही किया जा सकता है, लेकिन बाकी जो मन, आत्मा और हमारी इंद्रियां हैं उनके लिए क्या करना है, ये चीज अभी तक मिसिंग थी, जिसको कवर अप करने के लिए हमने ब्लिस वेदास का जो यूट्यूब चैनल है उस पर संस्कारशाला नाम का सेगमेंट चालू किया है। अभी तक हम आपके डिजीज या आपकी हेल्थ को सही करने के लिए आपको क्या डाइट लेना है, क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है, क्या ड्रग मॉडलिटीज हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, उन सारी चीजों के बारे में बात करते थे। लेकिन अब इस संस्कारशाला के उद्देश्य से हम आपके मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, जो आपके टोटल हेल्थ का, अगर हम आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग को हेल्थ मानते हैं, और WHO भी इसी को हेल्थ मानता है। WHO को भी हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो भी यही कहती है। तो इस कंप्लीट डेफिनेशन में जो आपकी फिजिकल हेल्थ है वो सिर्फ 25% ही रोल प्ले करती है। तो 75% जो आपकी हेल्थ का पार्ट है वो आपका मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग है। इसके लिए बहुत कम लोग बात करते हैं, इसके लिए बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। इस स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, स्वास्थ्य को देने के लिए ब्लिस वेदास ने संस्कारशाला नाम का एक नया कदम उठाया है। यहाँ हम आपके मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और
आत्मिक स्वास्थ्य की बात करेंगे, जिसमें हमारी सनातन संस्कृति में जो चीजें बताई गई हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखना है, और आयुर्वेद में ये सारी चीजें बताई गई हैं। ये आयुर्वेद से भिन्न नहीं है, यही आयुर्वेद की विशेषता है। तो आयुर्वेद में आपके मानसिक स्वास्थ्य को सही करने के लिए जो बातें बताई गई हैं, वो चाहे सद्वृत हो, चाहे आचार रसायन हो, हम उसकी भी बात करेंगे। वेदों में ये सारी चीजें डिटेल में है, और वेद का ही पार्ट आयुर्वेद है, अथर्ववेद का पार्ट आयुर्वेद है। तो हम इसमें आपके मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे। सोशल जो हमारी हेल्थ है, उसके लिए आयुर्वेद में हितायु बताया गया। आयुर्वेद में आयु की भी 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें सुखायु, दुखायु ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, और जो हितायु अहितायु है ये हमारे सोशल वेलबींग से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे हितायु की बात करेंगे। ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में बहुत जगह अलग अलग तरीके से बताई गई हैं। इनको स्टोरीज के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम हमारी युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आज के युवा ही हमारे कल का भविष्य होंगे। और जो प्रौढ़ हैं, जो एडल्ट हैं, जिन्होंने इसके महत्व को अभी तक नहीं समझा है, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप ब्लिस वेदास संस्कारशाला को फॉलो करते हैं, तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ, जो अभी तक हम जिसके लिए केयर करते आए थे, उसके अलावा आप अपनी मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ को भी बूस्ट कर सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट जो पंचमहाभूत से शरीर बना है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन पंचकोश की अवधारणा को भी ब्लिस वेदास अपनी ट्रीटमेंट में इंक्लूड करने जा रहा है। अभी तक हम करते आए थे, लेकिन इसके बारे में बहुत बातें नहीं होती थी। तो जो हमारा प्रेगनेंसी केयर है, उसमें हम पंचकोश की अवधारणा, जो हमारा चिल्ड्रन केयर है, या जो हमारे पेरेंटिंग टिप्स हम हमारे पेशेंट्स को देते हैं, या जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनके फिजिकल हेल्थ के अलावा उनके बाकी हेल्थ की वेलबींग के लिए हम पंचकोश से रिलेटेड भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज शुरू करने जा रहे हैं। जो पंचकोश के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनके बारे में हम उन लोगों के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है, वो सिर्फ जो दिख रहा है वो नहीं है, वो एक पार्ट है। हमारे शरीर में कई लेयर्स है। सूक्ष्म शरीर के बारे में आपने सुना होगा, तो वैसे ही अन्नमय शरीर, ये स्थूल शरीर है। इससे अंदर जो है वो प्राणमय कोश होता है। जो दिख रहा है वो अन्नमय कोश है, ये हमारे फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इसके अंदर प्राणमय कोश है, जो एनर्जी से रिलेटेड है, जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, प्राणमय कोश उसको रेगुलेट करता है। अगर प्राणमय कोश सही नहीं है, तो आपके बॉडी में एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मनोमय कोश प्राणमय कोश के अंदर है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। विज्ञानमय कोश जो है वो मनोमय कोश के अंदर, मतलब हमारे चौथी इंटरनल लेयर है, जो हमारे ज्ञान, बुद्धि, विवेक को कंट्रोल करता है। अगर इस कोश का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है, तो आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक हैम्पर होगा, जो अल्टीमेटली आपके सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को हैम्पर करेगा। और सबसे जो अंदर का कोश है, वो आनंदमय कोश है, जो इंटरनल हैप्पीनेस है, जो आत्म साक्षात्कार का जो भाव है, वो इस कोश की शुद्धि से पैदा होता है। तो हम यहाँ ब्लिस वेदास में प्रेगनेंसी केयर में स्पेशली इन कोशों पे काम करना, हमने इन सिद्धांतों को इंक्लूड करके प्रेगनेंसी केयर में इनको इनकॉर्पोरेट किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेगनेंसी के शुरुआत से लेके 3rd मंथ तक अन्नमय कोश का डेवलपमेंट फीटस में हो रहा होता है। तो मदर को ऐसा क्या करना चाहिए, ये हम डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, योग, इन सब के माध्यम से बताएंगे, जिससे गर्भिणी के शिशु का अन्नमय कोश डेवलप हो। क्योंकि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट एक मनुष्य स्वास्थ्य का एम नहीं है। हमें ओवरऑल हेल्दी, ओवरऑल वेलबींग ऐसा फीटस चाहिए जो संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो इस संपूर्ण स्वास्थ्य की अवधारणा को पंचकोश के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो ब्लिस वेदास में हम शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए ही इसकी ट्रीटमेंट के रूप में हम संस्कारशाला शुरू कर रहे हैं। तो ये संस्कारशाला प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको आपके बचपन में आपके अन्नमय कोश पे ध्यान नहीं दिया गया, आपके प्राणमय कोश, आपके मनोमय कोश
पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो अभी भी पूरी तरीके से विकसित नहीं है। तो अभी भी देर नहीं है। अगर आप जो हम संस्कारशाला में जो बातें बताएंगे आपके डिफरेंट कोशों को डेवलप करने के लिए, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके कोशों का विकास होगा और आप एक कंप्लीट हेल्थ की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा हम बोल रहे थे, प्रेगनेंसी में 0 to 3 मंथ फीटस में अन्नमय कोश का विकास होता है। इसके लिए क्या करना है वो हम ब्लिस वेदास के गर्भ संस्कार सेगमेंट में बताने वाले हैं। प्राणमय कोश का जो विकास है वो प्रेगनेंसी के 4th मंथ में होता है, जिस समय आयुर्वेद में हार्ट की एक्टिविटी बताई गई है। मनोमय कोश जो है वो प्रेगनेंसी के 5th मंथ में डेवलप होता है, जिसके लिए हम प्रेगनेंसी केयर में डिफरेंट बातें बताते हैं। और विज्ञानमय कोश जो है वो प्रेगनेंसी के 6th मंथ में डेवलप होता है, उसके लिए पूरा डाइट एंड लाइफस्टाइल हम बताने वाले हैं। और आनंदमय कोश जो है वो प्रेगनेंसी के 7th मंथ से टिल डिलीवरी तक उस फीटस में डेवलप होता है, जिसके लिए हम डाइट, लाइफस्टाइल और बाकी सारी चीजें अपनी प्रेग्नेंट लेडीज को बताएंगे। इसके अलावा जब वो फीटस जो है वो बर्थ लेता है, जब वो बेबी बन के इस दुनिया में आता है, उसके बाद भी स्थूल रूप से इन कोशों का विकास उसके शरीर में होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है वहां से लेके 5 साल तक उसके शरीर में आनंदमय कोश का डेवलपमेंट होता है। तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर प्रेगनेंसी केयर में आपने अपने कोशों का डेवलपमेंट, अपने शिशु के कोश के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया है या नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी मदर्स हैं या जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके घर में 0 डे से लेके 25 ईयर्स तक के जो यंगस्टर्स हैं, उनका जीवन का जो 5-5 साल है वो एक एक कोश का डेवलपमेंट उनके लाइफ के उन 5-5 सालों में होता है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो 25 ईयर्स तक की एज में हैं, क्योंकि जैसे बताते जाएंगे कि 0 to 5 ईयर का अगर बच्चा है तो उसके अन्नमय कोश के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है वो सारा कुछ हम संस्कारशाला में बताने वाले हैं ब्लिस वेदास की। 6 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके में प्राणमय कोश का डेवलपमेंट होना है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए वो सारी चीजें हम बताएंगे संस्कारशाला में। तो ये जो संस्कारशाला है वो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये कंप्लीट हेल्थ केयर पैकेज है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ब्लिस वेदास को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंट्रो वीडियो को देखें और आने वाले जो फर्दर ब्लिस वेदास संस्कारशाला के वीडियो हैं उनको देखें। तो हम बात कर रहे थे 6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों में प्राणमय कोश के डेवलपमेंट के लिए हम बातें करने वाले हैं। फिर 11 से लेकर 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें मनोमय कोश का डेवलपमेंट होता है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में हम बातें करेंगे। फिर 16 ईयर से लेके 20 ईयर्स तक के बच्चों में विज्ञानमय कोश का डेवलपमेंट होता है, उसके लिए हमें क्या किया जाना चाहिए, हमारी पेरेंटिंग में हमें क्या करना है। अगर कोई बच्चा देख रहा है जो 16 से 20 साल की एज का है, वो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए संस्कारशाला को फॉलो कर सकता है। और जो यंगस्टर 21 से 25 ईयर्स तक के एज के हैं, उनके आनंदमय कोश के डेवलपमेंट का ये समय है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको ब्लिस वेदास संस्कारशाला में देखने को मिलेंगी। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं ये अपने नए सेगमेंट को लेके। आपको अलग अलग फ्लेवर की चीजें देखने को मिलेंगी। आपको मेंटल हेल्थ पे हम बातें करेंगे, सोशल हेल्थ के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हम शेयर करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को फॉलो करें और अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाएं, जहां आपके पंच महाभूत, जहां आपके दोष, धातु सब बेस्ट एक्शन में हो और साथ ही साथ आपके पंच कोशों का विकास हो। क्योंकि स्वस्थ रहेगा भारत तभी समृद्ध रहेगा भारत। ये ब्लिस वेदास का उद्देश्य है। हम आपकी हेल्थ एलेक्सा बनना चाहते हैं। तो स्वस्थ, समृद्ध और विकसित भारत बनाने की ये जो ब्लिस वेदास की मुहिम है, हमारे प्रधानमंत्री जी की मुहिम है, आप सबकी मुहिम है, उसका एक छोटा सा हिस्सा ब्लिस वेदास बनना चाहता है। एक छोटा सा योगदान ब्लिस वेदास देना चाहता है। इस योगदान का हिस्सा बने और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।